I myself Kumar welcome back to you English speaking class. In this class we learn how to speak English easily. We start this video from zero और start from the beginning. फर्राटेदार इंग्लिश बोलने के लिए आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, आपको इंग्लिश में बोलना है। आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे यह हम इस वीडियो के अंतर्गत सीखेंगे। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपका पहुंचते रहे। ये हमारी तीसरी क्लास है। पहली और दूसरी क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज़रूर देखें, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए, स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। कन्वर्सेशन द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। यू मे से यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है। हम कहीं पर किसी स्थान पर खड़े हुए हैं कहीं से और किसी से की दूरी पूछना चाहते हैं कि यहाँ से कोई स्थान कितना दूर है, तो इसके लिए हम कैसे उसके साथ बातचीत करें, बातचीत की शुरुआत कैसे करें या अपनी अभिव्यक्ति किस प्रकार से प्रकट करें, इन सब के लिए कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। वो जैसे हमारा पहला शब्द सेंटेंस लिया हमने, दिल्ली यहाँ से कितनी दूर है, तो इसको इंग्लिश में किस प्रकार से करें देखें। How far is Delhi from here? अब मान के चलिए कि आपको किसी और दूसरे स्थान है, किसी अन्य स्थान के बारे में बोलना है या इसके बारे में बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल शिमला कितनी दूर है, तो हाउ फार इज शिमला फ्रॉम हेयर, यहाँ से शिमला कितनी दूरी पर है, उसको इस प्रकार से आप बोल सकते हो। या मान लीजिए कोई मार्केट है, तो मान लीजिए गांधी मार्केट है, तो यहाँ से गांधी मार्केट के बारे में आपको मालूम करना है कि कैसे कहेंगे। किसी से हाउ फार इज गांधी मार्केट फ्रॉम हेयर, तो इस प्रकार से आप इसको आप बोल सकते हैं। अब सामने वाला व्यक्ति या आप किस प्रकार से इसका जवाब देंगे, किस प्रकार से रिप्लाई करेंगे कि यहाँ से कैसे कहेंगे, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, यहाँ से 30 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर है, तो किस प्रकार से बोलेंगे देखिए। It's 30 kilometer far from here. इट्स 30 किलोमीटर फार फ्रॉम हेयर, ये यहाँ से 30 किलोमीटर है। आप मान लीजिए 2 किलोमीटर है, तो इट्स 2 किलोमीटर फार फ्रॉम हेयर। आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब जहां पर आप खड़े हैं वहां से किसी स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगता है, उसको हम किस प्रकार से व्यक्त करें कि यहाँ से मान लीजिए पुणे पहुँच रहे हैं हम, तो पुणे फॉर एग्जांपल यानी पुणे पहुँचने का एग्जांपल लें, यहाँ से पुणे पहुँचने में कितना समय लगता है, तो किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। How long does it take to reach Pune from here? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच पुणे फ्रॉम हेयर। अब मान लीजिए हमने क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ से गांधी मार्केट कितनी दूरी पर है, तो हम यहाँ से दूसरा सवाल कर रहे हैं या किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो किस प्रकार से कहेंगे कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच गांधी मार्केट फ्रॉम हेयर। अब आप किस प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति को आगे व्यक्त करते हैं
कि इस स्थान से, मान लीजिए हम गांधी मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ से गांधी मार्केट पहुँचने में 1 घंटे का समय लगता है, 2 घंटे का, 10 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए पुणे पहुँच रहे हैं तो पुणे पहुँचने में यहाँ से 1 घंटे का समय लगता है। तो इसको किस प्रकार से अभिव्यक्त करेंगे? It takes only 1 hour by car. इट टेक्स ओनली 1 hour बाई कार। कार से पहुंचने पर 1 घंटे का समय लगता है। अब मान लीजिए कि मार्केट पास में है, या सिनेमा हॉल पास में है, या हॉस्पिटल है, तो बोल सकते हैं इट्स टेक्स ओनली हाफ एन आवर बाई कार। आधे घंटे का समय लगता है, तो इट्स टेक्स ओनली हाफ एन आवर बाई कार। कार से पहुंचने में आधे घंटे का समय लगेगा। तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करते जाना है। प्रैक्टिस, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए और वीडियो को देखते जाइए और सेंटेंसों को प्रैक्टिस करते जाइए, बोलते जाइए। तो आपको फर्राटेदार इंग्लिश बोलना आसान लगता जाएगा, आपकी पकड़ बनती जाएगी इंग्लिश पर। देखिए और आगे चलते हैं। एक कॉमन वे शब्द हो जाता है कि ये रास्ता कहाँ जाता है, ये सड़क कहाँ को जाती है। तो उसको किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में? देखिए, Where does this road lead to? यह सड़क कहाँ जाती है, हिंदी में इस प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। तो इंग्लिश में किस प्रकार से एक्सप्रेस करेंगे? वेयर डज दिस रोड लीड टू? यह सड़क अजमेर जाती है। इसको किस प्रकार से अभिव्यक्त करेंगे? It leads to Ajmer. मान लीजिए ये रोड, हम गांधी मार्केट एक एग्जाम्पल सेट करके ले रहे हैं, तो ये रोड गांधी मार्केट, ये सड़क गांधी मार्केट जाती है। तो किस प्रकार से? इट लीड्स टू गांधी मार्केट। मान लीजिए किसी मेट्रो स्टेशन की ओर इंगित करते हैं। इट लीड्स टू चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन। इट लीड्स टू हॉस्पिटल। इट लीड्स टू पोस्ट ऑफिस। मान लीजिए किसी स्कूल की ओर जाती है तो इट लीड्स टू स्कूल। इस प्रकार से आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, इस प्रकार से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं और प्रैक्टिस करते सकते। अब अगला सवाल दिमाग में आता है कि मान लीजिए कि मुझे किसी स्थान पर जाना है और उसके लिए रास्ता, कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, किस रास्ते से मैं जाऊं। किसी अनजान जगह पर हैं या नोन जगह पर भी आप हैं तो 2 या 3 रास्ते हैं। किसी सामने वाले व्यक्ति से आप मालूम करेंगे कि मुझे कौन सा रास्ता, किस इसी विशेष जगह तक पहुंचने के लिए कौन से रास्ते से जाऊं। तो उसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? मान लीजिए हम सिटी सेंटर का लें। सिटी सेंटर पहुंचने के लिए मुझे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, इसको इंग्लिश में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे? देखिए, What way should I take for city center? व्हाट वे शुड आई टेक फॉर सिटी सेंटर। अब मान लीजिए आपको किसी अपार्टमेंट का रास्ता पूछना है, तो उसके लिए कैसे बोलेंगे? व्हाट वे शुड आई टेक फॉर सिटीजन अपार्टमेंट। और मान के चलिए किसी पोस्ट ऑफिस की ओर जाना है या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है, व्हाट वे शुड आई टेक फॉर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। व्हाट वे शुड आई टेक फॉर हॉस्पिटल। मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते जाइए। अब आप चौराहे पर खड़े हैं या रास्ते में हैं, 100% ये तो नहीं होता,
कि सारे रास्ते आपको मालूम हैं और आप पॉजिटिव ही रिप्लाई करें। आपको रास्ता या कोई किसी सामने वाला किसी आपसे कोई सवाल कर रहा है, उसका जवाब नहीं आ रहा है, इन द सेंस ऑफ वे, रास्ते के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, तो वो क्या बोलेगा कि मुझे ये नहीं मालूम, आप किसी और से मालूम कीजिए, किसी और से पूछिए। तो इसको किस प्रकार से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे? I don't know. Ask someone else, please. आई डोंट नो, आस्क समवन एल्स प्लीज। मुझे नहीं मालूम, आप किसी और से पूछताछ कीजिए, किसी और से मालूम कीजिए। फिर क्या आप क्या करेंगे? किसी और से रास्ते के बारे में पूछेंगे, या हो सकता है आपको ही नहीं मालूम है, दूसरी चीज आपको मालूम है, तो आप क्या बोलेंगे? आपको वह रास्ता लेना चाहिए। You should take that one. यू शुड टेक दैट वन। आप अपने हाथ से इंगित करेंगे, इशारा भी करते हैं। कॉमन सेंस है, ह्यूमन बीइंग है कि आप जब आपसे कोई रास्ते के बारे में मालूम करता है तो आप हाथ से इंगित भी करते हैं। ह्यूमन बीइंग हैबिट्स है, यू शुड टेक दैट वन, आप हाथ से इशारा भी करके बोलते हैं। तो इसको इस प्रकार से इंग्लिश में बोलते हैं, यू शुड टेक दैट वन। Conversation over the phone or mobile, you may say। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करते रहें, ताकि लेटेस्ट अपडेट से आप अवगत रहें, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाए। मोबाइल पर बातचीत किस प्रकार से करें? मोबाइल की रिंग बजी, घंटी बज गई, तो जैसे ही आप मोबाइल हैंग करेंगे, वो रिसीवर अटेंड करेंगे, तो क्या बोलेंगे? हेलो, कौन बोल रहा है? तो इसको किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, किस प्रकार से इंग्लिश में बोलेंगे? बहुत ही सिंपल है, देखिए। Hello, who is speaking? हेलो, हु इज स्पीकिंग? नेचुरली है, सामने वाला अपना नाम बताएगा, मैं आदि बोल रहा हूं। वो तो उसको इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देखिए। It's Adi speaking. इट्स आदि स्पीकिंग। हो सकता है आपका नाम कोई और हो, इट्स विहान स्पीकिंग। आपका नाम रेयान है तो आप बोल सकते हैं इट्स रेयान स्पीकिंग। आपका नाम सिद्धार्थ है तो आप बोल सकते हैं इट्स सिद्धार्थ स्पीकिंग। जस्ट अपना नाम ऐड करते जाना है, प्रैक्टिस करते जानी है। प्रैक्टिस मेक्स ए मीन परफेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन क्या होता है? आप कहाँ से बात कर रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? Where are you speaking from? वेयर आर यू स्पीकिंग फ्रॉम? आप कहाँ से बोल रहे हैं? इसका रिप्लाई क्या होता है कि हम क्या बोलेंगे? हम जहाँ से बातचीत बोल रहे हैं वो बोलेंगे मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ, मैं बॉम्बे से बात कर रहा हूँ। तो किस प्रकार से बोलेंगे? I am speaking from Chandigarh. आई एम स्पीकिंग फ्रॉम चंडीगढ़। आप जयपुर से बात कर रहे हैं तो कैसे बोलेंगे, देखिए। I am speaking from Jaipur. मुझे
किसी व्यक्ति विशेष से बात करनी है, फ़ोन करने वाला ही बोलेगा कि मुझे किसी व्यक्ति विशेष से बात करनी है। मान लीजिए उसका नाम राज है, तो कहेगा कि मुझे राज से बात करनी है, कृपया आप उसे बुलाइए, उससे बात कराइए। हम बात करते हैं या फ़ोन करते हैं तो क्या बोलते हैं, मान लीजिए किसी और दूसरे व्यक्ति ने फ़ोन अटेंड किया है तो हम क्या कहेंगे, मुझे राज से बात करनी है, कृपया उससे मुझे राज से बात कराइए। तो उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए। I have to talk to Raj. Please call him. I have to talk Raj. Please call him. हम क्या रिप्लाई करते हैं, लाइन को होल्ड रखिए, यानी फ़ोन को होल्ड पर रखिए, मैं उसे बुलाता हूं, मैं आपकी बात कराता हूं। Okay. Hold the line. I am calling him. ओके, होल्ड द लाइन, आई एम कॉलिंग हिम। फिर क्या हम क्या करते हैं, जिस व्यक्ति से बात करनी है, जिस व्यक्ति ने फ़ोन किया है, हम उसको नाम लेंगे या उसके पास जाएंगे, उसको आवाज़ लगाएंगे, ये आपका फ़ोन है, कृपया इधर आइए, इधर आइए, आपका फ़ोन है, कि राज आपका फ़ोन है, आप इधर आइए। Raj, there is a call for you. Please come. राज, देयर इज ए कॉल फॉर यू, प्लीज कम। फिर हम रिसीवर पे क्या बोलेंगे, सर राज आ रहा है, Sir, Raj is coming. सर राज इज कमिंग। थैंक यू।